हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करेंगे क्लास 10 का असाइनमेंट नंबर बच्चों 12। हिंदी का असाइनमेंट है आपका 29 नवंबर डेट है। विद्यार्थी के नाम आपका नाम आएगा, टीचर्स नेम है आपकी टीचर का। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प के सामने आपने यह करना है, गोले को फिल करना है पेन या पेंसिल से। पढ़ते हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने पोषण के लिए विभिन्न प्रकार की फसलें उगाता आ रहा है। यह उगाई जाने वाली फसलें मौसम के अनुसार भिन्न भिन्न होती हैं। शुरू से ही किसी खेत में एक ही फसल ना उगाकर फसलें बदल बदल कर उगाने की परंपरा चली आ रही है, परंतु यह परंपरा विशेष वैज्ञानिक सिद्धांतों पर ना आधारित होकर सामान्य आवश्यकताओं के अनुसार चली आ रही हैं। परंतु आज नए नए अनुभव एवं अनुसंधानों के आधार पर यह जान लिया गया है कि लगातार एक ही फसल को उगाने से उत्पादन में कमी आ जाती है। इस उत्पादक को बनाए रखने के लिए फसल चक्र सिद्धांत बनाया गया है। किसी निश्चित क्षेत्रफल पर निश्चित अवधि के लिए भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के लिए उद्देश्य से फसलों का अदल बदल कर उगाने की प्रक्रिया को फसल चक्र कहते हैं। अर्थात किसी निश्चित क्षेत्र में एक नियत अवधि में फसलों का इस क्रम में उगाए जाने की भूमि की उर्वरक शक्ति का कम से कम ह्रास हो फसल चक्र कहलाता है। वर्तमान समय में खेती में उत्पादन एक उत्पादक में ठहराव या कमी आने के कारण का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए तो निश्चित यह ज्ञात होता है कि इसमें फसल चक्र सिद्धांत का अपनाए जाना भी एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि फसल चक्र जीवों की संख्या में कमी, हानिकारक कीट पतंगों का बढ़ता, खरपतवार की समस्या में बढ़ोतरी, जल धारण क्षमता में कमी, भूमि में भौतिक रासायनिक गुणों में परिवर्तन, शीतल में बढ़ोतरी, भूमिगत जल का प्रदूषण, कीटनाशकों का आधारित प्रयोग तथा नाशी जीवों में उनके प्रति प्रतिरोध क्षमता का विकास हमारे प्रदेश की सबसे लोकप्रिय फसल उत्पादक प्रणाली धान गेहूं मृदा उर्वरकता से टिकाऊपन के खतरे में है। आज न तो केवल उत्पाद वृद्धि रुकी गई है, बल्कि एक निश्चित मात्रा में उत्पादन प्राप्ति करने के लिए पहले की अपेक्षा न तो बहुत अधिक मात्रा में उर्वरक का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि भूमि में उर्वरक क्षमता उपयोग का ह्रास बढ़ गया है। इस सब विनाशकारी अनुभवों से बचने के लिए हमें फसल चक्र संहिता के सिद्धांतों को दृष्टिगत रखते हुए फसल चक्र में दलहनी फसलों का समावेश जरूर हो जाए, क्योंकि दलहनी फसलों को एक टिकाऊ फसल उत्पादन प्रक्रिया विकसित होती है। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, मनुष्य अपने पोषण के लिए क्या करता आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य अपने पोषण के लिए क्या करता आ रहा है, तो बच्चों ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, फसल उगाता आ रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड, लगातार एक ही फसल को उगाने से क्या होता है, तो बच्चों इसका ऑप्शन बी आपका करेक्ट रहेगा, उत्पादन में कमी आ जाती है। फिर उसके बाद थर्ड है, फसल चक्र सिद्धांत बनाया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा बच्चों आपका, उर्वरता को बढ़ाने के उद्देश्य से। फिर फोर्थ है, फसलों का अदल बदल कर उगाने की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो बच्चों इसका ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, फसल चक्र। फिर उसके बाद है, वर्तमान समय में खेती में उत्पादन में ठहराव या कमी आने का कारण क्या है, तो आप लिखेंगे ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, फसल चक्र का ना अपनाया जाना। ठीक है। फिर उसके बाद 6 है, हमारे देश का मौसम डैश से भी भरा हुआ है, तो क्या है बच्चों, ऑप्शन बी आपका करेक्ट रहेगा, विभिन्नता। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, एक निश्चित मात्रा में उत्पादन प्राप्त करने के लिए आज क्या हो रहा है, तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट रहेगा, अधिक मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग। ठीक है। फिर उसके बाद है 8, किन फसलों से एक टिकाऊ फसल उत्पादन प्रक्रिया विकसित होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट रहेगा, फिर दलहन। फिर उसके बाद है 9, समावेशी शब्द में उपयुक्त उपसर्ग और मूल शब्द है, तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट रहेगा, सम प्लस आवेशी। ठीक है। फिर 10 है, विकसित शब्द में प्रयुक्त मूल शब्द और प्रत्यय है, तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा, विकास प्लस एथ। ठीक है। तो बच्चों ये था आपका आज का हिंदी का असाइनमेंट एंड आई होप आप लोगों की वर्कशीट समझ में आ गई होगी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।